जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान चेन ने टाइशान और टाइजुन और सबको वापस भेज देता है और खुद वहीं चाउज माउंटेन पे कल्टीवेशन के लिए रुक जाता है। प्लीज जो न्यू आए हैं वो पहले इसका फर्स्ट एपिसोड देख लें, तो ये एपिसोड आपको समझ में आएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं आगे। दिखाते हैं जियान चेन वहीं झरने के ऊपर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और सोचता है मुझे इस समय का लाभ उठाना है, और स्पिरिट जेट लेकर कल्टीवेट करते हुए कहता है स्पिरिट जेट के भीतर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। और वहाँ उसके पत्थर में बहुत रोशनी हो रही होती है और दिखाते हैं कि वो सारी एनर्जी को जो उसके पास से निकल रही होती है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और लास्ट में स्पिरिट जेट में क्रैक आ जाता है। तभी वो गहरी सांस लेके कहता है उफ। वो उस स्पिरिट जेट को देखते हुए सोचता है अफसोस की बात है, काश इसमें और एनर्जी होती, मैं सीधे ऑरिजिन रिल्म के 9वें लेवल तक पहुंच सकता था। फिर वो उस स्टोन को पानी में फेंक देता है। फिर सोचता है अंत में मुझे अब यह देखने के लिए घाटी की ओर जाना चाहिए कि क्या मुझे कोई और स्पिरिट जेट मिल सकता है, और फिर भागते हुए जंगल की गहराई में जाने लगता है। वो इतनी तेज भाग रहा होता है कि वहाँ के डिमोनिक बीस्ट भी ये देखकर हट रहे होते हैं। वुश। फिर एक पहाड़ी की चोटी से जंप करता है और क्रिश की तरह नीचे जमीन पर एंट्री करता है, थम, और खड़ा होकर झरने की तरफ देख रहा होता है। फिर सोचता है स्पिरिट क्यू आई यहाँ मजबूत हो रही है, मुझे लगता है कि मैं कैनियन के करीब आ रहा हूँ। तभी एक लड़की उसकी तरफ भागती हुई आ रही होती है और कहती है मेरी मदद करो, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। उसके करीब भाग के आते हुए कहती है सर मैं झांग परिवार से झांग युआन हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। तभी दिखाते हैं कि उसके पीछे बहुत लोग लगे होते हैं। उनमें से एक कहता है आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रही हैं लिटिल गर्ल, और वो लड़की डर के भाग रही होती है। फिर वो जियान चेन के पीछे आकर छुपते हुए कहती है प्लीज सर, और वो गुंडे उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वुश। जियान चेन देखता है कि उसको इन लोगों ने घेर लिया है। उसमें से एक काणा गुंडा स्माइल करते हुए कहता है लड़के मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, यदि आप अपना सारा कीमती सामान यहाँ छोड़ देते हैं और हाथ काट देते हैं तो मैं आपको जाने दूंगा। जियान जिससे चिढ़ता है इसने वही कर दिया धमकी देकर, अब इसकी फटी। फिर जियान चेन कहता है मुझे दूसरों के मामले में दखल देना पसंद नहीं है, क्योंकि आप काफी दयालु थे कि अगर मैं एक हाथ काट दूं तो मुझे छोड़ देंगे। मैं 3 सांस लूंगा और फिर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाएं। ये सुनकर वो काणा गुंडा हंसते हुए कहता है वह बहुत बड़ा नहीं है लेकिन आश्चर्यजनक रूप से निडर है। दूसरा कहता है 2 सांस बाकी हैं। फिर कहता है क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? तभी जियान चेन कहता है तुम्हारे पास भी बस 1 सांस बाकी है। फिर वो लड़का हंसते हुए कहता है ये बेकार सांस क्या है, आप यहाँ 5 टाइगर चाउस के साथ खिलवाड़ करने के लिए मारे जाएंगे, और उस पर अटैक करने को बढ़ता है। वुश। जियान चेन अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है चाउस के 5 टाइगर, आपने अपने आप को इस तरह का बेकार नाम देना एक तरह से मजाक की बात है। तभी दूसरा गुंडा अपनी एक स्किल यूज करते हुए अपने भाले को एक स्नेक में चेंज कर लेता है। फिर अटैक करते हुए कहता है आइए देखें कि क्या तुम मेरे सूली पर चढ़ने के बाद भी ऐसे ही सोचते हो, और उसका वो अटैक एक गोल्डन स्नेक बनकर आगे बढ़ता है। ये देखकर वो काणा गुंडा हंसते हुए कहता है नंबर 5 ने स्प्रिंट स्नेक स्पीयर तकनीक में महारत हासिल की है और वह ऑरिजिन रिल्म के 8वें लेवल पर है, तुम जैसे छोटे कूड़े से निपटना आसान है। उसके बगल वाला गुंडा कहता है नंबर 5 उसे बस ऐसे ही किल मत करो, पहले इसके कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय करो, फिर इसके अंगों को काट कर कुत्तों को खिलाएंगे। तभी वो स्नेक स्पीयर जियान चेन तक हिस्स करते हुए करीब जा रहा होता है। ये देखकर जियान चेन अपनी लाइटनिंग वाली मूव को एक्टिव करता है और उसके स्पीयर को डिस्ट्रॉय करता है और उस लड़के के कट लगाते हुए पार हो जाता है। बूम। उस लड़के के मुंह से खून आ जाता है। वो सोचता है ये नहीं हो सकता। उसका दोस्त चिल्ला के कहता है नंबर 5। काणा गुंडा कहता है क्या हुआ? दूसरा लड़का शॉक्ड होकर कहता है नंबर 5 को पलक झपकते ही हरा दिया। काणा गुंडा कहता है धत तेरे की, माना हम यहाँ दबंग हैं, हम इस गुंडे से कैसे हार रहे हैं। देख रहे हैं अब खुद की पट्टी तो वो गुंडा बन गया। जियान चेन कहता है तुम लोग, और उसकी तलवार से लाइटनिंग निकल रही होती है। टिज टिज। जियान चेन उनकी तरफ गुस्से से देखता है, फिर कहता है किसने कहा था कि मैं कुत्ते का खाना बन जाऊंगा, और उनकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन एक बात है दोस्तों, इसका लुक एकदम राउडी लग रहा है, बोले तो दमदार। तभी वो चारों उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं चलो चले भाइयों, आओ इस बच्चे को एक सबक सिखाएं। दूसरा कहता है अब आप ऑरिजिन लेवल के 9वें लेवल की पावर का स्वाद चखेंगे। तभी वो लड़की मतलब झांग युआन चिल्ला के कहती है यंग मास्टर संभल कर रहे हैं। जियान चेन कहता है मैं आज कुत्तों के इस झुंड का प्रैक्टिस की तरह यूज करने जा रहा हूँ। स्विश स्विश स्विश। वो लोग शॉक होते हुए कहते हैं क्या, ये क्या हो रहा है? फिर जियान चेन कहता है 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर, और सबकी तरफ स्लैश लगाता है। जियान चेन के अटैक के इम्पैक्ट से सब घायल होकर पीछे उड़ते हुए जाते हैं।
और सब बारी बारी गिरते हैं। बुम 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 बुम। जियानचेन गुस्से में कहता है, दूसरों की चीजें चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो सब वहीं गिरे पड़े होते हैं। जियान एक लड़के के पास आते हुए गुस्से में देखता है तो वो लड़का कहता है, तुम्हारी वह तलवार तकनीक मुझे यकीन नहीं दिला पाई। फिर जियानचेन हंसते हुए कहता है इसलिए आप इस स्थिति में समाप्त हो गए। समस्या आपके अपने भीतर है। फिर वो अपनी तलवार को एक पेड़ पे फेंकता है जहाँ वो तलवार जाकर गड़ जाती है। वो अपने हाथ दिखा के हंसते हुए कहता है, ट्रेनिंग के लिए मैं तलवार के बारे में कैसे भूल सकता हूँ और अपने खाली हाथों से लड़ सकता हूँ। वो फिर उस पर अटैक करने के लिए आते हुए कहते हैं तुम बेवकूफ हो, तुम मर चुके हो। दूसरा कहता है, यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है तो भी मैं आपको मारने से पीछे नहीं हटूंगा। और वो बढ़ते हैं। उनका बॉस कहता है, भले ही यह बच्चा हंसने में बहुत मजबूत है लेकिन वह अपने आप में बहुत भरा हुआ है, वो खत्म हो गया। तभी ऊपर अटैक आता है। पहले वाले की गर्दन जाती है, गंजे के सर पे लात पड़ती है जिससे उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और तीसरे वाले के मुंह पर लात मारता है जिसको वह पेड़ पर चिपका देता है। वो बॉस कहता है, ये नहीं हो सकता और कांपते हुए पीछे घिसकते हुए जाता है और दूसरे ही पल अपना वेपन गिरा देता है। भागते हुए चिल्ला के कहता है, मदद करो, वो एक मॉन्स्टर है, और रो रहा होता है। तभी जियानचेन उसके ऊपर आता है और कहता है, तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? उसके लिए थोड़ी देर हो चुकी है। और उसकी गर्दन दबोच लेता है और वो आदमी कहता है, नहीं, और वो उसकी गर्दन को तोड़ देता है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रहा हो और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।